हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। नाउ रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो होता है वो रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग का एक डेवलप्ड फॉर्म है। अगर आपने रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नाउ इसमें क्या होता है कि ये आप देख रहे हैं, ये वर्क पीस है जिसको वेल्ड करना है। ये शीट है, इस शीट में प्रोजेक्शंस बने होते हैं। ये आप देख रहे हैं प्रोजेक्शंस, इन प्रोजेक्शंस और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड, फ्लैट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं हम। नाउ ये इलेक्ट्रोड्स एसी पावर सप्लाई से जुड़े होते हैं, तो इस तरह से पूरी सर्किट कंप्लीट होती है। नाउ प्रोसेस समझ लेते हैं कैसे होता है इसका। एसी जैसे हम करंट को पास करते हैं यहाँ से, तो जो ये जहाँ पे कांटेक्ट है इन प्रोजेक्शंस का इस वर्क पीस से, वहां पे कांटेक्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। इस कांटेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होगा अगर इन पॉइंट्स पे, तो ये यहाँ पे जो मेटल हैं वो प्लास्टिक स्टेज में जाते हैं, और उसके बाद हम इन ये जो आपके इलेक्ट्रोड से इन पे फोर्स अप्लाई करते हैं। फिगर 2 में आप देख सकते हैं कि इन जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो फ्लैट इलेक्ट्रोड्स, इन पे हम फिर फोर्स अप्लाई करते हैं और देन ये वेल्ड मिल जाता है। तो ये दो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करा हुआ है रेड कलर से, जहाँ पे हमको वेल्ड मिला हुआ है प्रोजेक्शंस की वजह से। नाउ गाइस, हीट का जो बेसिक इक्वेशन होता है, मैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में किसी भी तरह का हो तो उसका बेसिक इक्वेशन मैंने लिख दिया है H=I²RT। नाउ H होता है हीट प्रोड्यूस्ड, I होता है करंट इन द सर्किट, जो ये करंट हमें मिलता है सर्किट में, R होता है रेजिस्टेंस ऑफ द वर्क पीस, जो वर्क पीस है इनका रेजिस्टेंस, और T होता है टाइम। तो ये बेसिक इक्वेशन है, हर तरह के रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ये यूज होता है, तो यहाँ पे भी यूज होगा रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग में। नाउ गाइस, अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग के एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो जनरली ऐसा होता है कि हम इसका कंपैरिजन रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग से करते हैं। नाउ इसमें इसका पहला एडवांटेज और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि थिक मेटल्स जो होते हैं, थिक मेटल अगर हो उसको भी हम वेल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हैवी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं हम। देखिए फ्लैट है, ये काफी हैवी इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो अगर थिक इलेक्ट्रोड हो, अगर थिक मेटल हो, तो भी उसको हम वेल्ड कर सकते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में ये पॉसिबल नहीं था। नहीं, ये इसका पहला एडवांटेज है और एक बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि सेवरल स्पॉट्स जो होते हैं एक साथ इसमें क्रिएट कराए जा सकते हैं। अब जितने भी प्रोजेक्शंस आप बनाए हैं उसके उतने स्पॉट्स बन सकते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि जितना भी प्रोजेक्शन है उतना स्पॉट्स मिल रहा है, उतना स्पॉट वेल्ड मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हमको स्पॉट वेल्ड्स मिल जाते हैं। नाउ थर्ड क्या है कि क्लोजर वेल्ड्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्शंस होंगे और जितने क्लोज करेंगे आप उतने क्लोज वेल्ड्स भी मिल जाएंगे, तो इसका तीसरा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज है कि करंट और प्रेशर की जो रिक्वायरमेंट होती है इसमें रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग में, वो बहुत ही कम होती है एक बढ़िया वेल्ड बॉन्ड बनाने के लिए, और इसकी जो लाइफ होती है वो स्पॉट वेल्डिंग के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो ये इसके जो मेन एडवांटेजेस हैं वो हुए। नाउ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ये होता है कि वो मटेरियल हम इससे वेल्ड नहीं कर सकते जो या तो प्रोजेक्शन को या फिर ये जो प्रोजेक्शंस को हैंडल नहीं कर सकते, या फिर जो ये फोर्स सप्लाई होता है, फ्लैट इलेक्ट्रोड जो हैवी फोर्स सप्लाई होता है इससे, उसको सस्टेन नहीं कर सकते। ऐसे मटेरियल्स को हम इस प्रोसेस से वेल्ड नहीं कर सकते, तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। नाउ दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो प्रोजेक्शंस आप बना रहे हैं इनकी हाइट सेम होनी चाहिए। अगर हाइट का डिफरेंस आया तो आपकी वेल्ड क्वालिटी में प्रॉब्लम आ सकती है और डिफेक्ट्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। और नाउ ये इकोनॉमिकली तभी वायबल होता है जब एक मास प्रोडक्शन हो इसका, जब इसका प्रोडक्शन रेट बहुत ही हाई हो, मास प्रोडक्शन हो, तभी ये इकोनॉमिकली वायबल है। तो ये इसके बेसिक डिसएडवांटेजेस हो गए। नाउ एप्लीकेशंस में ये फास्टनर्स में यूज होते हैं, जहां लार्ज कंपोनेंट, अगर फास्टनर्स को अगर लार्ज कंपोनेंट से अगर वेल्ड करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और स्टील फ्रेम्स को वेल्ड करने के लिए या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो ये इसके बेसिक एप्लीकेशन हो गए। थैंक यू गाइज।